ओम तत्सत। सनातन योग विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम बनारस के सगुनाहा गांव का नज़ारा देखते हैं और इस नज़ारे के साथ प्रकृति के कुछ मूल रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। देखा धर्म जी है ना, देखा कबीर जी के एक जना शिष्य रहा धर्म जी, जानला अब बड़ा भाग से तार हमार योग हो गई जानला। तू धर्म जी हमरा के लोग कहेला राजेश जी, जानला। तो राजेश के मतलब आज ले समझ ले बड़ो। राजेश हमार नाम राजेश हमारे माता पिता रख दिए है ना, लेकिन राजेश का मतलब हमको समझ में नहीं आया। लेकिन जब अनामी बाबा मिले तो हमको बताया कि तुम राज का मतलब समझते हो, राज धन ईश धन राजेश। तो ईश्वर का जो राज है वो जानने वाले को राजेश कहते हैं। बाद में पता चला कि यार मेरा नाम तो बहुत ज़बरदस्त रखा गया है, लेकिन उस नाम का काम हम नहीं कर रहे थे, है ना। तो अनामी बाबा बोले कि ईश्वर के राज को जाने हो, ईश्वर का क्या राज है, ईश्वर की क्यों पूजा होती है, ईश्वर का क्यों वंदना होता है। मैं बोला भाई ये तो मैं जाना नहीं हूँ। तब बोले कि अपना कुछ राज जानते हो, राजेश तुम्हारा इस शरीर का नाम है ना। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो। वहाँ से यात्रा शुरू हुआ और आज मैं अपने अनामी बाबा के कारण उस ईश्वर के राज को आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। दिमाग खोल के, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कान खोल के सुनो, लेकिन कान न खुलता है न बंद होता है, दिमाग बंद होता है और दिमाग खुलता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कान खोल के सुनो, मैं कहूँगा कि दिमाग खोल कर सुनो, ठीक है। अब देखिए एक नज़ारा पल है। हमारे सनातन धर्म में सूरज को भगवान माना गया है। ये देखिए सूरज भगवान उग रहा है ना। हाँ ये देखिए कैमरा में ये थोड़ा लालछाऊ और थोड़ा सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये सौरमंडल के मालिक हैं सूरज भगवान। बात को समझो, सौरमंडल के मालिक हैं सूरज भगवान और सारे ग्रह इनके आगोश से नाचते हैं, है ना। और इनके ऊर्जा से ये धरती पे जो हरियाली दिख रही है ना, ये देखो कितना जगमगाता हुआ हरियाली। ये हरा रंग प्रकृति जीवन के प्रतीक बनाई है। ये धान का खेती है। कहा गया ना कि धरती का खेती करे किसान, अंबर का खेती करे सुजान। ये देखो ये धरती मैया जो है ये हमको अन्न देती हैं, इसलिए इनको हम धरती मैया कहते हैं। लेकिन ये धरती मैया किसकी है, शरीर के लिए धरती मैया है और शरीर के लिए वो सूरज भगवान है। देख लो ये धरती मैया पर जो भी हरियाली है इसका स्रोत कहाँ से आता है, तो उस सूरज भगवान के पास से। तो सूरज भगवान और धरती मैया, है ना, समझ रहे हैं। ये जो हरियाली खिल रही है धरती पे उसका कारण सूरज है। उसी तरह से सूरज हो, धरती हो, चांद सितारे हो, इन सब से ऊपर आत्म स्वरूप है। आत्मा खुद एक भगवान है, उसका कोई भगवान वगवान नहीं है। ये धान की जो खेती है, ये धान अन्न बनेगा और अन्न बन करके ये तन में जा करके खून बनेगा।
वीर्य बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, इसका विभाग होते चला जाएगा और यही अन्न रूपांतरित हो करके सृष्टि चक्र में ये वीर्य बन करके मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। तो अन्नमय कोश जो है ये धरती से, इस संसार जो धरती पे जो भी संसार है प्राणी के रूप में, और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको प्रकृति कहते हैं। और इस धरती पे जो कुछ भी है वो प्राणी है। इसलिए बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखिए सूरज भगवान थोड़ा ठीक से दिखाई दे रहा है। गांव में जो नज़ारा है ये हरियाली है, ये जो चमचमाते घर दिखाई दे रहे हैं, इतनी हरियाली, ये खेत पे जितनी हरियाली है इतनी हरियाली किसान के जीवन में नहीं है। क्यों भैया? खेत को इतना हरियाली करने वाला किसान के जीवन में हरियाली क्यों नहीं है? आज किसान आंदोलन चालू है ना जी, कई महीना हो गया, और इसका हल क्यों नहीं निकल रहा है? किसान खेत को हरियाली से भर दिया है लेकिन उसके जीवन में हरियाली नहीं है, क्योंकि उसको आत्म अनुभव नहीं है। जिस दिन किसान को आत्म अनुभव हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हो जाएगा, उस दिन किसान के जीवन में हरियाली हो जाएगी। समझ रहे हैं? बाबा भोलेनाथ की नगरी में हम लोग आए हैं, समझे ना? अब भोलेनाथ क्यों बुलाए हैं? इसीलिए ना बुलाए हैं कि भाई हमारा जो काम जो अधूरा रह गया है इस धरती पर, तुम लोग इसको थोड़ा पूरा करो। हम तो जब मनुष्य तन में आए थे तो बहुत बात बताए, यहाँ तक के देवता लोग, राक्षस लोग, मानव लोग, तीनों लोगों के लिए मैंने बहुत तरह की व्यवस्थाएं दी, लेकिन राक्षस के घर राक्षस ही पैदा होते रहा, मानव के घर मानव पैदा होते रहा, देवता के घर देवता पैदा होता रहा। और जबकि प्रकृति का नियम है कि बदल जाता है, बदलना इस प्रकृति का नियम है। तो राक्षस देवता नहीं बना, मनुष्य देवता नहीं बना, देवता केवल देवता ही रह गया, और राक्षस राक्षस रह गया, और मनुष्य मनुष्य रह गया। इसको भी तो बदलना ना चाहिए, बोलो? लेकिन नहीं बदला। अब शूद्र ब्राह्मण नहीं बना, ब्राह्मण शूद्र नहीं बना, ये तो बनना चाहिए ना। लेकिन नाम से, संस्कार से तो जब तुम देखोगे ना तो बहुत सारे शूद्र है जो ब्राह्मण से भी आगे चले गए हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण है जो शूद्र से भी नीचे चले गए हैं। जब उनके चरित्र का आकलन करोगे तो पता चलेगा कि उसके जीवन में बहुत तरह का बदलाव हो चुका है। लेकिन नामी बनिया का जानते हो ना नामी बनिया का नाम चलता है। आप गैरेज का काम करते हैं ना, उसमें देखते हैं ना कि जितने भी ब्रांडेड कंपनियों का माल आता है वो 4 दिन भी नहीं चलता है, और लोकल कंपनियां का जिसका नाम नहीं है वो बहुत दिन तक चलता है। उसी तरह से जिसका नाम हो जाता है उसका काम भ्रष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे और चर्चा करेंगे।